दिल्ली में हुआ बम धमाका कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं है, बल्कि सब कुछ एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। और ये समझने के लिए आपको पीएफआई का विजन डॉक्यूमेंट इंडिया 2047 टुवर्ड रूल ऑफ इस्लाम पढ़ना होगा। इसमें 4 स्टेज बताई गई है कि कैसे भारत को 2047 तक एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, जिसमें पहली स्टेज है सतत तरीके से मुसलमानों को ये याद दिलाते रहना कि उन्हें बहुत शिकायतें हैं सरकार और हिंदू समाज से, और जहाँ शिकायतें नहीं हैं वहाँ काल्पनिक शिकायतें गढ़ना, और इसके साथ ही हर मुसलमान को ये बताना कि वो भारतीय होने से पहले एक मुसलमान है। दूसरी स्टेज में बताया गया है कि इन शिकायतों के नैरेटिव को फैलाया जाए और अपनी ताकत दिखाने और अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए चुनिंदा हिंसा का इस्तेमाल करे, और इस्लामी शासन स्थापित करने के अपने वास्तविक इरादे को छुपाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और अम्बेडकर जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। और लास्ट स्टेज है जिसमें राजनीतिक तौर पर मजबूत होकर जब सत्ता इनके हाथ में आए तो जुडिशरी, पुलिस और आर्मी में मुसलमानों को भर्ती किया जाए जो इस्लामिक राष्ट्र के लिए काम करे। इसके साथ ही इसमें लिखा है कि भारत में इस्लाम को स्थापित करने के लिए केवल 10% मुसलमानों की जरूरत है, जिससे वो हिंदू समाज को घुटनों पर ले आएंगे और इस्लाम की स्थापना हो जाएगी। कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मुसलमान आतंकवादी है और कौन सा नहीं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए सभी आतंकवादी डॉक्टर थे, जिन्हें आमतौर पर भगवान माना जाता है। ये कोई भी हो सकता है, आपका दूध वाला, ऑटो रिक्शा वाला, कैब ड्राइवर या सब्जी या फल बेचने वाला, और कोई नहीं जानता कि कब इनके अंदर वो कट्टरता जन्म ले और आसमानी किताब की कुछ आयतें पढ़कर फट जाए। इनकी जड़ें जाकर मिलती हैं उन मदरसों में जहाँ इन्हें इस कट्टरता की तालीम दी जाती है, और इनमें से अधिकतर मदरसा सरकारी मंजूरी से चल रहे हैं। एक तरफ देश के कई राज्यों में हिंदुओं की संख्या इसी कट्टरवाद के कारण धीरे धीरे कम हो रही है, और दूसरी तरफ जहाँ हिंदुओं की आबादी अधिक है वहाँ कभी डीजे बजाने को लेकर दंगे हो जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाने पर दंगे हो जाते हैं, दुर्गा पूजा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, और नागपुर जैसी जगहों पर केवल एक अफवाह फैलाने पर आगजनी हो जाती है। और ऐसी सैकड़ों घटनाएं आपको हर रोज घटती हुई दिख जाएगी। अब पाकिस्तान को भारत में दहशत फैलाने के लिए अपने लोग सीमा पार तारों के नीचे से या गुप्त सुरंगें बनाकर भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि देश के अंदर ही एक नया पाकिस्तान जन्म ले रहा है। इसकी झांकी हमें कश्मीर, मुर्शिदाबाद, मुजफ्फरनगर, भागलपुर और दिल्ली के जंगीपुरी में देखने को मिल चुकी है।